सर्वप्रथम सद्गुरु कबीर साहब को हमारा नमन है और उनके द्वारा रचित बीजक के अंतर्गत में हम कुछ संत कबीर साहिब के जो वचन है उस वचनों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो यह बसंत बीजक के अंदर बसंत वाला जो अध्याय है उसके अंदर में बसंत 5 और इसका सार है कि माया और नारी ये दो शीर्षक को लेके ये बातचीत करने वाले हैं। तो थोड़ा आप गहराई से सुनने का प्रयत्न करेंगे और समझने की कृपा करेंगे। तुम बुझ पंडित कौनी नारी काहू न ब्याहली है कुमारी। तो कबीर साहब क्या कहते हैं, हे पंडितों, तुम लोग बारंबार बूझो और समझो कि वह कौन सी स्त्री है जिसे कोई ब्याह कर अपनी पत्नी नहीं बना सका और जो आज तक कुंवारी बनी हुई है। सब देवन मिली हरि ही दिन चारों युग हरि संग लीन। कहते हैं कि सब देवताओं ने मिलकर लक्ष्मी को श्री विष्णु को दिया तो वे उसे चारों युगों से अपने साथ लिए हैं। प्रथम पद्मिनी रूप आही हे सापिनी जग खेदी खाई। तो इस स्त्री का पहला एवं उत्तम लक्षण पद्मिनी है, परंतु यह सर्पिनी है और संसार के लोगों को खदेड़ कर खा जाती है। ई वर जोवत वु वर नाही अतिरे तेज प्रिय रैनिताई। यह अपने लक्षणों वाला दूल्हा खोजती है, परंतु यदि उसे वैसा पति नहीं मिलता है तो इसे वासना का अत्यंत तीव्र वेग पकड़ती है। तीव्र वेग से वो पकड़ती है, वासना को तीव्र वेग से पकड़ती है अगर वैसा नहीं मिलता तो। कही कबीर ये जग प्यारी अपने बलकवधी रहल मारी। कबीर साहब कहते हैं कि यह जग को प्यारी लगती है, परंतु यह अपने जन्माए हुए बालकों को ही मारती है। तो इसका अर्थ समझना होगा कि वासना ही पैदा करती है और वासना ही मार देती है। माया, वासना को कहा है माया, माया ही पैदा करती है और माया ही मार देती है। माया के संबंध में समझेंगे, इसकी विस्तृत अर्थ को समझने की हम कोशिश करेंगे। सद्गुरु संत कबीर साहब एक नारी का वर्णन कर रहे हैं और इस वसंत के अंदर ऐसे नारी का वर्णन करते हैं जो किसी से ब्याही नहीं गई और आज तक कुंवारी है। वो कौन सी नारी है जिसको समझने के लिए वो पंडितों को आमंत्रित करते हैं, क्योंकि पंडित सूक्ष्मदर्शी होते हैं। तो उन्हीं से प्रश्न किया जा सकता है। तो कौन सी नारी है जो आज तक ब्याही नहीं गई है, और यह माया है जो आज तक माया के किसी के अधीन भी नहीं हुई है। यह धरती जो है आदिकाल से पड़ी है और इसे भोगने के लिए बड़े बड़े तूफान रचने वाले लोग पैदा हुए हैं, लेकिन वो कुछ ही दिनों में कीड़े मकोड़े के समान इस धरती में समा गए। कबीर साहब जो कहना चाह रहे हैं कि धरती में क्या समा जाता है, धरती में जैसे ही शरीर उत्पन्न होता है, बूढ़ा होता है, समा जाता है, उत्पन्न होता है, बूढ़ा होता है, समा जाता है। व्यक्ति उस माया को भोगने में लगा रहता है, लेकिन माया की तृप्तता नहीं होती।
तृप्तता क्यों नहीं होती? क्योंकि माया जो है वो अस्थिर है, अनित्य है। तो जो अस्थिर है, अनित्य है, तो उससे परम शांति हो ही नहीं सकती। तो तो यहाँ पर जो तथागत गौतम बुद्ध जो बात कहते हैं तृष्णा के बारे में, कि तृष्णा कि काम तृष्णा कौन कौन सी? काम तृष्णा है, भव तृष्णा, विभव तृष्णा। तो जिसको भोगने के बारे में आदमी सोचते रहता, काम तृष्णा मतलब कि काम की तृष्णा है, भव यानी संसार की तृष्णा, विभव यानी मरने के बाद में भोगने की तृष्णा। तो ये सब काम से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसको भोगने के लिए इंसान लगा रहता है। तो वो लगा रहता है, लेकिन क्या होता है कि वो उसको भोग नहीं पाता, उसके पहले ही शरीर उसका चला जाता है। तो ये शरीर है किस लिए? एक समझने वाली बातें हैं कि शरीर काय के लिए? शरीर जागरण के लिए है। शरीर से जो जागरण पैदा होगा, उस जागरण से आपकी जो गति सद्गति होगी, क्योंकि जागरण जैसी होता है तो वैसे ही आप वासना से छूट जाते हो। बेहोशी के अंदर आप वासना को पकड़ते हो। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप वो जो आपके पास चीज़ें हैं उसका भोग नहीं करो, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको जागरण युक्त अवस्था के अंदर में उसको उपयोग करना चाहिए। जागरण युक्त अवस्था के अंदर में आप उपयोग करोगे तो उसको छोड़ भी सकोगे। लेकिन आप बेहोशी के इसमें, आप आसक्ति के इसमें आपने अगर उसको पकड़ लिया और आप बोलेंगे इसको तो मुझे छोड़ना ही नहीं है, तो वो आपको माया जो है, तृष्णा जो है वो ख़त्म कर देगी, लेकिन आपको मुक्त नहीं होने देगी। तो ये एक चेतावनी है कबीर साहब की, चेतावनी देने का काम वो करते हैं। अब आगे वो जो कह रहे हैं कि सब देवन मिली हरि ही दिन चारि युग हरि संग लीन। तो क्या होता है कि कहते सब देवताओं से मिलकर लक्ष्मी को, श्री विष्णु को दिया तो वे उसे चारों युगों से अपने साथ लिए हैं। अब ये पुराणों के अंदर में समुद्र मंथन की जो बात आती है, और कहते हैं कि समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। उनमें से श्री अर्थात लक्ष्मी भी एक रत्न है जो समुद्र मंथन करने से उसमें से निकली। और देवताओं ने मिलकर लक्ष्मी को श्री विष्णु को अर्पित कर दिया, और श्री विष्णु ने लक्ष्मी को लेकर चारों युगों तक पत्नी के रूप में रखा। और पौराणिक ऐसी मान्यता है कि श्री विष्णु जगत के मालिक परम ईश्वर है और लक्ष्मी उनकी आदि शक्ति है। और लक्ष्मी कभी भी विष्णु से अलग नहीं होती। तो अन्य जीव के अधीन लक्ष्मी तो नहीं होती, परंतु ये श्री विष्णु के नित्य अधीन रहती है। अब कहना न होगा कि देहधारी कोई ऐसा विष्णु नहीं है कि वह अमर हो। और ये बात बीजक के अंदर में बार बार दोहराई जाती है कि ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव सब देह धरकर छोड़ चुके हैं। तो इस प्रकार के ब्रह्मादि नाम के कोई 3 महापुरुष रहे होंगे, 3 पुरुष रहे होंगे, और मनुष्य के रूप में जन्म लेकर कुछ दिन रहे होंगे, फिर शरीर भी छोड़ चुके होंगे। तो वैसे ही ढंग से अगर पुराणों में इसका वर्णन है तो इसका अस्तित्व हो ही नहीं सकता। सबसे पहली बात ये जो जिस प्रकार से पुराण अतिशयोक्ति पे जाते हैं, तो ऐसा अतिशयोक्ति का तो अस्तित्व में नहीं हो सकती। तो ये तो अतिशयोक्ति है। अब इसके कोई वेद भी कोई साक्षी नहीं है, क्योंकि प्रकृति का नियम है। प्रकृति के नियम के अगेंस्ट में ना कोई वेद जा सकते ना पुराण जा सकते। अगर व्यक्ति ने अगर इसकी कल्पना की है तो वो एक कल्पना मात्र हो सकती। 4 हाथ 4 मुंह आदि का होना, उनका लोकांतर में अपनी देह सहित आना जाना, करोड़ों वर्ष तक रहना, जगत के उत्पत्ति, पालन,
संहार आदि केवल एक मनोरंजन के पात्र जरूर है, एक मनोरंजन करने के लिए। ये जो मन की कल्पना मात्र एक मनोरंजन के रूप में उसको पुराणों को वगैरह वेदों को और जो कल्पना की है उस शास्त्रों को पंडितों ने लिखा है, रचा है, बस मनोरंजन करने। प्रकृति के नियम से उसका कोई संबंध नहीं है, सत्य से कोई संबंध नहीं है, सत्य में उसका कोई ये नहीं है, वो ना उसको प्रूव कर सकते हैं, ना कोई जान सकते, ना उसको बता सकते हैं। क्योंकि इस प्रकार से मनगढ़ंत कहानियों के शास्त्र बहुत भरे पड़े हैं और भारत के अंदर तो ये रात दिन उसका प्रवचन होते रहता है। प्रवचन के नाम से, कथा के नाम से, कहानी के नाम से खूब बड़े पैमाने पे ऊर्जा व्यय होता है, पैसों का व्यय होता है, समय का व्यय होता है। और इसलिए भारत देश मनोरंजन के पात्र वाला एक देश बन चुका है। कहीं लोगों को उसमें भरमाया जाता है और लोग बड़े आनंदित होते कि उनका कहते कोई तो काम तो मिला, कम से मनोरंजन तो मिला कहानी जैसे जैसे। फिर साहब कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रथम पदुमिनी रूप आही है सापिनी जग खेदी खाई। अब संत कबीर साहब है तो स्त्रियों के उत्तम अंगों के लक्षण वाली पद्मिनी का नाम लेकर काम वासना पर उन्होंने कुल्हाड़ा चलाया है। वे कहते हैं, यह पद्मिनी उत्तम लक्षणों वाली कहलाती है, लेकिन अगर विवेक से देखें तो भयंकर सर्पिनी है और लोगों को खदेड़ कर खा जाती है, लोगों को खदेड़ कर खा जाती है। आगे कबीर साहब कहते हैं, ये बर जोवत उबर नाही अतिरे तेज त्रिय रेनी ताही। तो हर स्त्री अपना वर खोजती है, अर्थात अपने लक्षणों वाला पति खोजती है। जैसे पद्मिनी शशा को, चित्रनी मृग को, हस्तिनी वृषभ को और शंकनी गदर्भ को, नागिनी अश्व को तथा डंकिनी महिष को। यदि इनमें से किसी को अपना जोड़ा न मिलकर बेमेल मिलता है तो उसके मन को संतोष नहीं होता है, बल्कि उसे काम वासना में अत्यंत तीव्र मनोवेग सताते हैं। ये सब काम शास्त्र के विषय है, परंतु इसमें कुछ सत्यता भी हो सकती है। व्यक्ति भोग के इच्छा में इसमें पड़ते जाता है और काम भोग में पड़ के अंत में अतुप्त ही रहता है। और काम वासना जो है एक संसार के साथ में बांधे रखता है और उसी के अंदर में व्यक्ति घूमते रहता है। तो कही कबीर ये जग प्यारी, अपनी बालक वही रहल मारी। तो कबीर साहब कहते हैं कि ये माया जगत के लोगों को प्यारी लगती है, परंतु उनको यह पता नहीं कि यह अपने बालकों को ही मार खाती है। तो कबीर साहब कहते हैं कि ये सब वैरागी भाषा, अभी कबीर साहब की वैरागी भाषा, कहा जाता है कि सर्पिनी अंडे देती है और अंडों में से बच्चे निकलते हैं और सर्पिनी अपने देह की कुंडली में बच्चों को रखकर उन्हें खाती है। जो बच्चा कुंडली से बाहर निकल जाता है वही बच जाता है। इसी प्रकार माया सबको जन्म देकर पुनः सबको अपनी कुंडली में लेकर बांधकर उन्हें अपने में आसक्त कर मार खाती है। तो यहाँ जो माया कहा है, माया का मतलब है तृष्णा को कहा है। काम की वासना, काम के अंदर जब वासना का रूप धारण करता है तो माया हो जाता है। तो आदमी शारीरिक जो काम तृष्णा उसी में बंध जाता है, उसी से बाहर नहीं निकलता है।
उससे बाहर नहीं निकलने के कारण क्या होता है कि उसकी उम्र भी हो जाती है, लेकिन बाहर नहीं निकलने के कारण वो काम बंधनों में ही जकड़ा हुआ अपने शरीर से निकल जाता, तो काम तृष्णा उसकी अतुप्त ही रहती है। तो कबीर साहेब की जो व्याख्या है ये वैज्ञानिक तरीके की व्याख्या है। कबीर साहेब ये कह रहे हैं कि व्यक्ति जैसे जन्मता है तो जब मिलन होता है एक पुरुष का महिला से, उसी वक्त जब जन्म धारण करता है बालक, तो उसका जो मूल स्रोत होता है वहां से, और जन्म लेने के बाद जब उसकी मृत्यु होती है वहां तक, उसके बीच में जो उसको पीरियड मिलता है तो वो वासना को छोड़ सकता है, वासना को जानकर छोड़ सकता है। जो जागेगा वो उसको त्यागेगा, पहला फार्मूला। तो शरीर का जो निर्माण होता है वासना रूप में होता है, शरीर का जो निर्माण होता है, इसको समझना, गहराई से समझना। शरीर का जैसे निर्माण होता है तो जन्म है, तो जन्म के कारण है, कारणों से जन्म होता है। तो जन्म लेने का क्या उद्देश्य है? जन्म लेने का वही उद्देश्य है कि जैसे चादर आई थी वैसे ही चादर गई, ऐसा तो नहीं है। चादर शुद्ध होके जानी चाहिए, चादर शुद्ध होके जानी चाहिए। चादर शुद्ध होके इसीलिए जानी चाहिए क्योंकि जैसे आए थे वैसे ही गए थे, तो आपने अपनी उन्नति क्या की? इस भवसागर के अंदर में जो जन्म लिए हो, तो जागरण से, ध्यान से और साधना से काम पर विजय पाना है, ये कबीर साहब कह रहे हैं। काम पर विजय जागरण से पाई जा सकती है, केवल जागरण से। जब आप जागरण युक्त स्थिति में काम के अंदर जाओगे तो आपको धीरे धीरे काम के अंदर होश के रूप में जाओगे, तो आपको काम वासना का रूप धारण नहीं होगा। काम के अंदर जब वासना का रूप धारण होता है तो अनेकों स्त्रियों के साथ में व्यक्ति संबंध बनाता है, स्त्रियां अनेक पुरुषों के साथ संबंध बनाती है और फिर भी वो तृप्त नहीं होती है, और सारे जंजाल के अंदर में फंस जाती है। तो जंजाल के अंदर क्यों फंसती है? क्योंकि वो वासना को ही सब कुछ मान लेती है। वासना को ही सब कुछ मानने के कारण उसमें व्यक्ति जकड़ जाता है, और एक उम्र के बाद में उसकी आयु हो जाती है, उम्र हो जाती है, अब वो ऊपर भी जाने वाला है, शरीर छोड़ने वाला है, लेकिन अतृप्त है। वो अतृप्त अवस्था में है। अतृप्त अवस्था में होने के कारण छटपटाता है, वासना को छोड़ने के लिए छटपटाता है, चित्त छटपटाता है, लेकिन निकल नहीं पाता है। तो कबीर साहेब जो बात बताना चाह रहे हैं इस बसंत के जरिए कि काम वासना से क्यों छूटना है शरीर त्यागने से पहले, क्योंकि जब तक काम के वासना से छूटोगे नहीं तब तक ध्यान में नहीं आओगे, तब तक अध्यात्म के अंतर में एंट्री नहीं होगी, और तब तक वासना के बाद वाला जो एरिया है, जो शीतल शांत का एरिया, उसका दर्शन नहीं होगा। इसलिए होश की अवस्था में वासना को ग्रहण भी कर लिया तो छोड़ सकते हो, ध्यान की अवस्था में ग्रहण कर लिया छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आपने ध्यान में नहीं ग्रहण किया, आप अंधेरे में, आप बेहोशी के अंदर में उसको लिया, जैसे कि शरीर को जो अल्कोहल आवश्यक है वो ले लिया, तो बाकी शरीर को ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर अंधाधुंध तरीके से अल्कोहल ही लेते रहे तो वो शरीर का विनाश तो करेगा ही करेगा। ऐसा ही काम वासना के अंदर में उसके लिमिटेशन से बाहर चले गए तो क्या होगा? लिमिटेशन से बाहर जाने के कारण आप जागृत नहीं रह पाओगे, उसके अंदर में बंध जाओगे, और उसके अंदर में बंधने के कारण जो शीतलता का, जो शांति का, जो निब्बान का, जो निर्वाण का क्षेत्र था वो आपसे दूर रहेगा। तो
ये जो जन्म मरण का जो बंधन है, जन्म मरण के बंधन से जो मुक्ति का जो मार्ग है, वो तथागत का मार्ग है। उसी मार्ग के आधार पर जो कबीर साहिब बात कर रहे हैं, उसी मार्ग, उसी को वो आगे लेके जा रहे हैं। तो जब काम में व्यक्ति पड़ता है तो वो एकदम से विचलित होता है, गर्म होता है अंदर से, उसको उसके सिवाय कुछ समझ में नहीं आता। और इसीलिए संत जो महापुरुष है वो शरीर के अंदर में सारे अंगों का सुंदरता से वर्णन नहीं करते किसी भी महिला के, वो उसको विपरीत दिखाते हैं। और विपरीत दिखाने का मतलब है कि सच्चाई को दिखाना, वो सच्चाई को दिखाते हैं, जो वास्तविकता है सत्य को दिखाते। इसलिए तथागत ने कहा कि किसी बात को जानिए, छानिए, फिर मानिए। तो सत्य, शरीर का जब सत्य दर्शन होता है तो सत्य का दर्शन होता है, तो क्या छूटने वाला और क्या रहने वाला है। तो माया जो है, जो छूटने वाली है, और जो सत्य है वो रहने वाला है। तो जो रहने वाला है, जो आपका अपना है, जो आपका अपना विश्राम है, आंतरिक विश्राम है, उस विश्राम के अंदर में आपको जाना है, उसको समझना। अब लोग बोलेंगे कि भाई कि अगर हमने काम छोड़ दिया तो दुनिया की उत्पत्ति कैसे होगी? होगी, एकदम से लोग नहीं छोड़ने वाले, वो एक प्रोसेस के अंदर में है। दुनिया की उत्पत्ति होती रहेगी, लोग आते रहेंगे, जन्म लेते रहेंगे, लेकिन आप जैसे उस एरिया से छूटते हो, उस एरिया को समझते हो, तो आपका मृत्यु का डर खत्म हो जाता, पहली चीज। दूसरी चीज, मृत्यु से आपकी जैसे ही मुक्ति होती है, आपको समझ में आता कि जन्म था इसलिए मृत्यु है, तो आप जन्म मरण के बंधन से दूर हट जाते हो। क्यों हट जाते हो? क्योंकि आपने सत्य को जान लिया होता है। सत्य को जान लिया होता, और सत्य जानने के लिए कबीर साहब कह रहे हैं। तो जो शरीर है, शरीर क्यों बनता है? शरीर क्यों बनता है? क्योंकि उसके अंदर में जो चीजें है, जो चीजें लगी रहती है, जो काम बंधन है, कि उसके अंदर में आसक्ति है, व्यक्ति आसक्ति से जुड़ा रहता है, और उसके प्रति वो जानता नहीं है, उसके प्रति मूढ़ता होती है, अविद्या होती है, अज्ञान होता है, और उस अज्ञान से कारण वो उसी में फंसता रहता है। तो एक बार शरीर का जन्म लिया, फिर मर गया, फिर जन्म, फिर मरना, तो शरीर का जन्म मृत्यु का जो ये बंधन है, इस बंधन से छुटकारा पाने का कबीर साहब कहते हैं कि जो आपको अनमोल जन्म मिला है, तो अब आपकी उम्र हो रही है, आपको एक उम्र के बाद में जाग जाना चाहिए, समझना चाहिए। लोग उसी काम में पड़े हुए हैं, उम्र ज़्यादा हो गई, वो स्वर्ग के बात सोच रहे हैं वहाँ से, कि अभी नवयौवना इधर भोगने को नहीं मिलेगी, तो वहाँ पे आप जवान होके जाओगे और फिर स्वर्ग में पैदा होगे, तो वो भी एक प्रकार के भव की आसक्ति हो गई। आप उसी दायरे में, उसी एरिया में घूम रहे हो, लेकिन इसी घूमने के कारण आप जो आपका आंतरिक, जो असली आनंद का एरिया, उससे दूर हट रहे हो, उस खजाने से दूर हट रहे हो। तो उसको भी देखना है, उसको समझना है, उसको जानना है। और ये जानते जानते कैसे जानना है? पहले आप अपने अंदर आओगे, आप एक बालक के रूप में आओगे, उसके बाद आप अपनी चेतना को पॉजिटिव करते जाओगे, बहुत अच्छे वर्क करोगे, आप बहुत सारी संपत्ति अर्जन करोगे, बहुत सारे आप धनवान बन जाओगे, आपके पास संपत्ति आ गई होगी, और उससे आप कल्याण कार्य करोगे, बहुत सारे लोगों की उन्नति के लिए काम करोगे। ये आपकी सेकंड स्टेप हो गई। थर्ड स्टेप के अंदर में जब आप जाओगे तो उससे आपको बहुत प्रसन्नता अनुभव होगी, बहुत सारे आनंद अनुभव होंगे, आपको लगेगा कि यार कुछ और अच्छा काम करने का आपका दिल करेगा। और उसके बाद ध्यान की फोर्थ स्टेप में जाओगे, ध्यान के माध्यम से आप विश्राम में जाओगे, वहाँ आप शब्द नहीं बोल पाओगे, आप उस प्रकाश को शब्द नहीं दे पाओगे, उस आनंद को आप शब्द नहीं दे पाओगे, उस सुगंध को आप शब्द नहीं दे पाओगे, उस नित्य के एरिया को आप शब्द नहीं दे पाओगे, क्योंकि वो आपका असली एरिया उसमें। तो स्टेप टू स्टेप आपको जाना है। उसके लिए जैसे तथागत अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं उस जाने के लिए, और कबीर साहब जागरण की बात करते हैं, बात एक ही है, एक ही धरातल की बात है। तो अपने जागरण को समझना, यहाँ पर लोगों ने उसको बहुत बड़ा
गलत व्याख्यान कर दिया कि माया मोह है तो पैसे को ही माया कह दिया किसी ने, बोले पैसा ही नहीं चाहिए तो वो मोह है। नहीं, आपको सबसे पहले आपका बेसिक स्ट्रक्चर को ठीक करना है। बेसिक स्ट्रक्चर आपका ठीक होता है तो क्या होता है कि सारी चीज़ें आपकी ठीक होती जाती। बेसिक स्ट्रक्चर क्या ठीक करना है कि हमको पैसा कमाना है तो अच्छे रास्ते से कमाना है। जब अच्छी रास्ते से कमाएंगे तो हमारा परिवार सुखी रहेगा, हम किसी को उसमें से दान पुण्य करेंगे, फिर उसको बढ़ाएंगे, उसका इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम बहुत धनवान हो जाएंगे। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर में हम कर्म भी कर रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। वो अच्छे कर्म, क्योंकि हमारे साथ जो जाने वाले हमारे कर्म जाने वाले। तो एक है साधन और साधन से निर्माण हुए कर्म। साधन और साधन से निर्माण हुए कर्म। हमने शादी की, बच्चे किए, बच्चे पैदा करने के बाद में उनका पालन पोषण किया। पालन पोषण करने के बाद हमने अपनी पत्नी को भी अच्छा संभाला, उसको गहने ला के दिए, सब चारों तरफ अच्छे काम कर रहे हैं। अपन एक पत्नी के साथ ईमानदार रहे और ईमानदार रहने के साथ साथ में धीरे धीरे जागरण अवस्था में आए, काम को समझा और काम को समझते समझते हम धीरे धीरे उससे दूर ऑटोमेटिक हटते जाएंगे। और जैसे जैसे हटते जाएंगे तो हम शांति वाले, निब्बान वाले एरिया की तरफ बढ़ते जाएंगे, अच्छाई के एरिया की तरफ एक तरफ हम काम से छूटेंगे, दूसरी तरफ अध्यात्म के जाएंगे। तो बैलेंस की तरफ लाइफ जीना, ऐसी लाइफ जीना, छोड़ना नहीं, किसी को पकड़ना नहीं, जागना। तथागत का जागरण का मार्ग है, बैलेंस वाला मार्ग है। ना अति कामवासना की करनी है, ना त्याग की करनी है कि उल्टे लटके हैं, साधु बने हैं, उल्टे लटके हैं। कुछ तो अपने जननांगों को ताले बांध के रहते हैं, तो कुछ रस्सी बांध के रहते हैं, तो कुछ पता नहीं क्या करते रहते हैं। कुछ लोग खाना नहीं खाते, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, नहीं तो उसे काम आसक्ति उत्पन्न होती। काम आसक्ति खाने से उत्पन्न नहीं होती, काम आसक्ति आपके सोचने से उत्पन्न होती कि आपकी सोच क्या है, थिंकिंग से उत्पन्न होती है। एनर्जी, आप अगर प्याज से, लहसुन से भी कोई एनर्जी ये हो गई, शरीर को जरूरत है, आप एनर्जी को डाइवर्ट कर सकते हो अच्छाई की तरफ। लेकिन व्याख्यान करने वाले शास्त्रों ने, धर्मों ने बहुत गलत गलत तरीके से व्याख्यान कर दिया। और जो लिखने वाले लोग थे वो पूरे जानकार नहीं थे, उस एरिया के जानकार। हर चीज़ को छोड़ना और पकड़ना और ज़बरदस्ती में लगे रहे। किसी को आपने ज़बरदस्ती छोड़ने को लगा दिया, उसको जागरण अवस्था में, किसी को ज़बरदस्ती में नहीं छोड़ सकते। मतलब उसको जागरण अवस्था में अगर छोड़ेंगे, उसका त्याग उसका होना चाहिए। आपने ज़बरदस्ती में छोड़ा तो उसको जैसे ही माहौल मिलेगा तो वैसा वो तैयार होना शुरू हो जाएगा। वो क्यों ज़बरदस्ती करना पड़ता है, क्यों उसको कंट्रोल करके रखना पड़ता है? क्योंकि अब वो स्वतंत्र नहीं रह सकता। अगर स्वतंत्र रहेगा तो कुछ गड़बड़ करेगा, उसको इसलिए कमरे में बंद करके रखते हैं। लेकिन अनुशासन में है, डिसिप्लिन में उसको आज़ादी के तरफ से रख सकते, क्योंकि वो बुराई को कंट्रोल कर सकता है, अच्छाई की तरफ जा सकता है। तो तथागत का, कबीर का, साहिब का जो मार्ग है, होश का मार्ग है, ध्यान का मार्ग है। होश के मार्ग से जाओगे तो आप एक सिस्टम डेवलप करोगे। साधन संपन्न हो के भी आप अच्छी चीज़ें प्राप्त कर सकते हो, साधन संपन्न होकर भी। लेकिन वो साधनों को एक साधन ही समझोगे, साधनों को साधन समझोगे तो फिर वैर निर्माण नहीं होगा, फिर द्वेष निर्माण नहीं होगा। आपने देखा होगा कई लोगों को पद के लिए झगड़े होते, क्यों? कि उसको पद को ही सब कुछ मान लिया उन्होंने। संपत्ति के लिए झगड़े होते क्योंकि उन्होंने संपत्ति को ही सब कुछ मान लिया है। तो पद के लिए झगड़े होना, संपत्ति के लिए झगड़े होना, ये एक दुष्परिणाम है आसक्ति का, ये अज्ञान का। लेकिन अगर पद मिला और उस पद का लोक कल्याण के लिए अगर उपयोग किया, उस संपत्ति मिली, उस संपत्ति का लोक कल्याण के लिए उपयोग किया, न किसी को दिखाने के लिए, तो झगड़े खत्म हो जाएंगे। झगड़े खत्म हो जाएंगे और एक दूसरे की प्रोग्रेस शुरू हो जाएगी। जब आपका लेवल ऐसा हो जाएगा तब आप एक ऊर्जावान पॉजिटिव व्यक्ति हो जाओगे। और जब आप ऐसा करना शुरू करोगे तब आपका एक दूसरा एक लेवल चालू हो जाएगा, वो तीसरा लेवल चालू हो जाएगा कि फिर आप संसार के अंदर में प्रसन्नता देखोगे। हर कहीं जाके आपको प्रसन्नता मिलेगी, किसी के साथ में भी जाओगे प्रसन्न हो जाओगे, वो देख के आपको प्रसन्न हो जाएगा, आनंदित। आप एक सुगंधित पुष्प का एक वातावरण बिखरने वाले व्यक्ति बन जाएगी। उसके बाद में जब आप उस प्रसन्नता के भी आगे जब जाओगे तब आपको असली आपका आंतरिक रूप दिखेगा। और वो असली रूप है कि आपको अपने अंदर से प्रकाश दिखना शुरू हो जाएगा। वो ऊर्जा प्रकाश के रूप में शुद्ध होना शुरू हो जाएगी। वो नित्य वाली ऊर्जा होगी, टाइमलेस वाली ऊर्जा होगी, हैप्पीनेस वाली ऊर्जा होगी, और शुभ्र ऊर्जा होगी, सुगंधित ऊर्जा होगी, और ऐसी आनंदित ऊर्जा होगी कि उसके दर्शन मात्र से आप आनंदित हो जाओगे और आपको लगेगा खजाना मिल गया, जो मैं ढूंढ रहा था वो मिल गया। और फिर ये जन्म मृत्यु के बंधन में बंधने वाली वासना आपकी ऑटोमेटिक छूट जाएगी।
जब जागोगे तब मिलेगी। जब जागोगे तो जागरण क्या ध्यान रखना है, छोड़ने के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, जागरण के बारे में सोचना है, सकारात्मक सोचना है। इसलिए सम्यक दृष्टि का निर्माण होना, सही दृष्टिकोण का निर्माण होना सबसे पहला जरूरी है। तो बुराई को छोड़ने का तरीका क्या है? बुराई के एरिया से आके अच्छाई के एरिया में स्थित होना। निगेटिव को छोड़ने का तरीका क्या है? निगेटिव के एरिया से आके सबसे पहले पॉजिटिव एरिया के अंदर में आना है। नकारात्मक विचारों को छोड़ने का तरीका क्या है? नकारात्मक क्षेत्र से लाइन से आके पॉजिटिव लाइन के अंदर आना है। और काम वासना को छोड़ने का तरीका क्या? काम वासना को छोड़ने का तरीका भी है, काम वासना के एरिया से आपको आध्यात्मिक ऊर्जा वाले एरिया की तरफ आना है। और कैसे आना है? उसकी वास्तविकता को देख के। छोड़ना कैसे है? जानकर छोड़ना है, जानकर जाग कर छोड़ना है। जैसे ही आप जागोगे वैसे ही आपको अंधेरा दिखेगा, और जैसे ही आपको अंधेरा दिखेगा तो क्यों दिखेगा? जागोगे तो अंधेरा दिखेगा। कैसे दिखेगा? खत्म हो जाएगा अंधेरा, क्योंकि प्रकाश के अंदर अंधेरा होता ही नहीं है, वो भाग जाएगा। सकारात्मक में नकारात्मक होती ही नहीं, वो भाग जाएगी। तो जब आप असली लाइन पे आओगे, जब आप समझोगे, जब आप अध्यात्म को समझोगे, तो उस वक्त क्या होगा? आपका मृत्यु का डर खत्म हो गया होगा। शरीर की मृत्यु तो होना ही होना है, एक दिन होना है, इतना मान के चलिए। आज होना है, कल होना है, परसों होना है, 70 साल में होना, 80 साल में होना, 90 साल में होना है। किसी बीमारी से मरोगे, बूढ़े होने के बाद में मरोगे जरूर। तो शरीर की मृत्यु होना है। तो जो शरीर अनित्य है, लेकिन जो चीज़ बचना है उसके बारे में जागरण पैदा करना, हमको जागृत होना है। जो चीज़ हमारे पास में है, शरीर छूट जाएगा लेकिन हम रह जाएंगे। तो हम वो शरीर के साथ लिपट के नहीं जाना। सबसे पहले बात, शरीर के साथ में वासना में होकर अंधेरे में नहीं कूदना। अंधेरे में लोग कूदेंगे, मेरे को मालूम है। इसलिए तो ये जो कबीर साहब और बुद्ध है, तथागत सम्यक संबुद्ध है, संत है, जो बताते हैं काय के लिए कि आप अंधेरे में कूदो मत, जागो। आप जागो, आपका पथ। इसलिए मैं पथ दिखाने वाला हूँ। इस तथागत कहते हैं मैं मार्ग दाता हूँ, मार्ग दिखा रहा हूँ। तो अंधेरे में कूदोगे नहीं, उजाले की तरफ आओगे और आपकी गति सदगति हो जाएगी ऑटोमेटिक। और सदगति के लिए आपको लगाना नहीं किसी को, पंडित को, कि तुम पूजा करो मेरे लिए, तुम ये करो वो करो। अभी कई लोग जो कहानीकार हुए, व्याख्याता हुए, बहुत सारी किताबें पढ़ी, उन्होंने व्याख्या देते रहे, अपने आप को बहुत सारा घोषित किया, लेकिन लास्ट में जाके शरीर को बोले मेरे लिए आशीर्वाद करो, मेरे को आशीर्वाद दो, मेरे को आशीर्वाद दो, मेरे को आशीर्वाद दो। क्योंकि वो ये बोल रहे कि मेरा कुछ अच्छा करो, मेरा अच्छा करो। पहले तो वो लोगों का अच्छा करने लगे थे, बाद में बोले मेरा अच्छा करो। क्यों ऐसा बोलने लग गए? क्योंकि उनको सबके अंदर अच्छाई दिख रही थी, इसलिए वो अच्छाई को बोल रहे थे आशीर्वाद दो, कि वो मेरे को अच्छाई लाइन में ले जाओ। लेकिन उनके अंदर भी कहीं ना कहीं अहंकार आ रहा था, वो अपने सम्राटत्व को प्राप्त नहीं कर पाए। वो दिखते थे सम्राट जैसे, लेकिन वो सम्राटत्व को प्राप्त नहीं कर पाए। वो प्राप्त करने से थोड़े से चूक गए, लेकिन फिर भी वो जागृत लोग थे, पुरुष थे। उन्होंने अपने हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि वो भी कुछ है। इसलिए जो एक मार का जो एरिया है, जो अभिमान वाला एरिया है, वो बीच में आ जाता है। वो शास्त्रों की रचना कर देता है, बहुत सारे शास्त्र अहंकार की रचना कर देता है, और आदमी अहंकार में खुश हो जाता है, शास्त्रों में खुश हो जाता है, पद में खुश हो जाता है। लेकिन उसी बीच वो कल्याण पद की साधना को भूल जाता है कि मुझे जो कुछ मिला है वो कुछ अच्छा ही करने को मिला है। जो मैं अच्छाई करूँगा अपने से, जब अच्छाई करूँगा तब मैं लोगों की अच्छाई करूँगा, जब मैं लोगों की अच्छाई करूँगा तो उधर से मुझे अच्छी वाइब्रेशन मिलेगी। जब अच्छी वाइब्रेशन आना चालू हो जाएगी, जब वो दया, करुणा, मैत्री जो भावना है, ये जो भावना है उपेक्षा, ये जो अच्छी भावनाओं के अंदर में आएगा, गलत चीज़ों की उपेक्षा करेगा, अच्छाई को ग्रहण करेगा, लोगों से अच्छी चीज़ मैत्री भावना करेगा, लोगों की अच्छाई में प्रसन्न होगा और बुराई को साथ नहीं देगा। तो जो तथागत का मार्ग है, जो कबीर साहिब का मार्ग है, वो एक मार्ग ध्यान का मार्ग है, जागरण का मार्ग है, और जागरण से मुक्ति का मार्ग है। तो आज इतना ही। आपका मंगल हो, शुभ मंगल हो। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।